हेलो एवरीवन, हमारे ऑनलाइन चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ यहाँ उपस्थित हूँ, जो कि क्वेश्चन जो है आपको फिजिक्स से रिलेटेड है, क्लास 9th के फिजिक्स से है। वो जो क्वेश्चन है कि ग्राफीय विधि द्वारा साबित करें कि S = UT + ½ AT²। ये आपको साबित करना है कि S = UT + ½ AT²। ओके, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है और मैं इसको बहुत ही आसान तरीक़ा से आपको समझाने वाला हूँ। सो आप हमारे चैनल पे बने रहे, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले और आप उसका लाभ उठा सकें। तो चलिए, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने से पहले हम लोग कुछ एक डायग्राम को हम लोग एक ड्रॉ करते हैं। ये देखिए, आपको ये डायग्राम यहाँ है, और ये इस तरह का आपका लाइन जो है, एक लाइन ए लाइन ड्रॉ कर लेना है और एक ए वाली लाइन ड्रॉ कर लेना। और जानते हो कि जो ए वाला जो लाइन होता है उसको हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं, और इस वाले जो लाइन को हम लोग वाई एक्सिस बोलते हैं। ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये जो आपका जो है इसको हम लोग समय यहाँ पे लिखते हैं। ये समय और वेग का हम लोग ग्राफ कर रहे हैं। ये समय हो गया आपका, और इधर जो है आपका ये वेग हो गया। ठीक है। और जो है हम लोग क्या करते हैं ना कि अब यहाँ से हम लोग एक जो है, एक यहाँ से एक मतलब मान लो कि कोई जो है जो वस्तु है वो यहाँ से चलना प्रारंभ करती है। ठीक है। वो कुछ वेग से चलना यहाँ से प्रारंभ करती है, और ये कुछ दूर तक सपोज डेट मान लो कि वो जा रहा है वो। ठीक है ना। तो ये यहाँ से यहाँ तक आया, तो यहाँ से जो है ये हो गया। और इसको जो है यहाँ से क्या करना है, एक नीचे एक्स एक्सिस पे आपको एकदम मिला लेना है। आपको इस पॉइंट को एक्स एक्सिस से मिला लेना है। अब जो है मान लीजिए यहाँ से कोई वस्तु चल रहा है, तो यहाँ जो है ये शुरू का इसका वेग है, और ये आपका हो जाता है u हो जाता है। यहाँ मान लो कि वो u वेग से यहाँ से चल रहा है। ठीक है ना। और यहाँ जो है ये यहाँ पे पहुँच जाता है, तो ये यहाँ पे इसका v हो गया। अब इस पॉइंट को, यहाँ का जो पॉइंट है, इसको हम लोग o, इस वाले पॉइंट को a, इस वाले पॉइंट को b, और इस वाले पॉइंट को हम लोग c मान लेते हैं। ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ क्या किया, इस पॉइंट को C किया, और ये जो है यहाँ ये U भी हो गया। मतलब ये जो वस्तु यहाँ से चलना शुरू किया, तो इसका जो है प्रारंभिक वेग है, और प्रारंभिक वेग को हम लोग U से लिखते हैं। ठीक है। तो अब जो है ये जो वस्तु जो है यहाँ से चलना शुरू करता है और यहाँ तक पहुँचता है, तो इसने दूरी तय किया। कितना दूरी तय किया, यहाँ पे ये BC दूरी तय किया। ठीक है। BC देख रहे हो ना, BC दूरी तय किया। लेकिन ये जो BC दूरी जो होगा, ये इतना दूर जो आया, तो ये पूरे जो देख रहे हो यहाँ पे आपका जो है चतुर्भुज बन रहा है, इसके क्षेत्रफल के बराबर ये इसका जो तय की गई दूरी होगा, BC की दूरी जो है इसके बराबर होता है ना। तो अब जो है हम क्या करते हैं, जो आप चतुर्भुज देख रहे हो यहाँ पे OABC जो चतुर्भुज देख रहे हो, इसको क्या करते हैं हम लोग, दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। यानी कि यहाँ से एक हम लोग पैरेलल लाइन जो है, नीचे वाले से एक पैरेलल लाइन हम लोग यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है। और इसको हम लोग यहाँ से इस तरह से हम लोग इसको मिला लेते हैं, इस पे मिला लेते हैं। तो और यहाँ पे C है, तो इस पॉइंट को हम लोग D बना लेते हैं। हो गया। अब इसमें कुछ समझने वाली बात है
कि मान लीजिए ये ग्राफ है और ग्राफ का यहाँ यू है, यू से चलना शुरू करता है। मान लीजिए ये जो वेग है तो वेग यहाँ पर रहता 5, 10, 15 और यहाँ 20 रहता। तो यहाँ से ये 0 से यहाँ तक की 20 की दूरी होती, तो 20 से चलना शुरू करता है तो यू इतना हो गया। तो इस तरह से जो है हम लोग यहाँ से और यहाँ की जो तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हो जाएगी वो आपको u के बराबर हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ देखिए जो है क्या है कि ये यहाँ से यदि यहाँ आता है तो यहाँ ये समय का है, तो समय कुछ होता है 1, 2, 3, 4, 5 कुछ सेकंड समय होता। तो इस समय को हम लोग मान लीजिए ये जो यहाँ से यहाँ आया, मान लीजिए ये t सेकेंड है, ठीक है। अब जो है चूँकि OADC एक जो है आयत है, तो आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो जब ये OA t सेकेंड है तो यहाँ CD जो है ये CD भी क्या हो जाएगा, t सेकेंड है। इसको गौर से देखिएगा और समझने का प्रयास करें। बहुत अच्छे से समझाऊंगा और इसका प्रूव करूंगा। आप सिर्फ देखो पहले क्या होता है। अब यहाँ OC जो है देखिए U है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, AD जो है U हो जाएगा। यहाँ से ये आपका U हो गया, यहाँ AD हो जाएगा क्योंकि आमने सामने की भुजा बराबर होती है। अब यहाँ देखिए V है, तो V क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो आपका V के बराबर हो जाएगा। सो हम लोग जो है ये जो पॉइंट है इसके सामने में लेते हैं और ये यहाँ से ये आपका यहाँ तक भी हो जाता है। तो अब एक चीज़ समझिए कि ये AD आपका U है और ये AB आपका V है, तो ये BD की दूरी कितनी होगी। तो स्वाभाविक है, यदि मान लीजिए सपोज डेट यहाँ से यहाँ तक ये 20 रहता और यहाँ से यहाँ तक ये 5 रहता, तो कहता कि इसका दूरी कितना होता, तो आप बोलते कि इसका दूरी 15 होता, क्योंकि आप AB में से AD को माइनस करता। तो ये AB जो है किसके बराबर है, देखिए V के बराबर है यहाँ से यहाँ तक, और AD जो है U के बराबर है। तो इसलिए यहाँ से जो है तो आपका जो है तो ये BD आपका क्या हो जाएगा, ये V और माइनस U, यानी ये पूरे AB में से हम लोग AD को माइनस कर देंगे तो BD की दूरी आ जाएगी। सो हम लोग यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी हो गई V और माइनस U हो गया यहाँ से, ठीक है। अब जो है तो मेन कंसेप्ट इसमें क्या करेंगे हम लोग कि मेन कंसेप्ट जो हो जाएगा कि जो दूरी तय करा इन्होंने, वस्तु ने यहाँ C से B यानी BC दूरी तय करा, और BC की दूरी जो होगी, ये जो आप देख रहे हो कि ये चतुर्भुज है, एक क्वाड्रिलेटरल है, इसके एरिया के बराबर होगा, क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो इसके एरिया को हमने क्या करा, 2 पार्ट में, एक जो है समकोण त्रिभुज में हमने बांट डाला ऊपर वाला और नीचे आयत वाला। तो इसी के क्षेत्रफल के बराबर जो है ना, सो हमारा ये आपका इसका दूरी हो जाएगा। तो अब हमने क्या किया, अब यहाँ पे इसको थोड़ा लैंग्वेज हम लोग लिख लेते हैं। तो लैंग्वेज में क्या लिखेंगे कि माना कि एक वस्तु जो है एक समान वेग से चलना प्रारंभ करती है और कुछ समय, यानी कुछ समय क्या हुआ, टी समय के बाद, यानी टी सेकेंड के बाद उसके वेग में परिवर्तन होता है और परिवर्तन होता है। और टी सेकंड के बाद देखिए इसका वेग यहाँ था जो u है, और टी सेकंड के बाद इसका वेग में परिवर्तन हो रहा है, जो वेग परिवर्तन होकर क्या हो गया, v हो गया। और इस प्रकार जब वेग में परिवर्तन हो रहा है तो त्वरण जो है इसमें a उत्पन्न होता है। तो इसी को हम लोग लिख लेते हैं। तो आप लोग जब इसको सॉल्व करोगे तो इस फिगर को सबसे ऊपर में ड्रॉ कर लोगे, अपने नोटबुक के ऊपर में ड्रॉ कर लोगे, और फिर जो है उसके नीचे में आप लोग यहाँ से नीचे में लिखने का काम करोगे। तो चलो हम लोग इसको अब इसके लैंग्वेज को हम लोग लिखते हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोग लिखते हैं
कि माना कि कोई वस्तु एक समान वेग u से चलना प्रारंभ करती है कुछ समय तक वह चलती है तथा t सेकंड के बाद उसका वेग भी हो जाता है। इस प्रकार इसमें त्वरण ये है। ठीक है, इतना चीज़ों को आप लोग को लिख लेना है अकॉर्डिंग टू फिगर। मैंने बताया आप लोग को कि फिगर को सबसे पहले ऊपर में फिगर को ड्रॉ कर लेना है, इस तरह से फिगर को ड्रॉ कर लेना है और इसी लैंग्वेज को यहाँ पे लिखना है कि माना कि यहाँ कोई वस्तु है, ठीक है, जो एक समान वेग से चल रही है और कुछ समय के तक वो चलती है और जो है t सेकेंड के बाद उसके वेग में परिवर्तन हो जाता है। देखिए यहाँ t सेकेंड है नीचे में और t सेकेंड के बाद उसके वेग में परिवर्तन है, तो ये यहाँ वेग था तो इसका वेग यहाँ पहुँच गया और इस वेग को हमने v मान लिया। और जब वेग में परिवर्तन होता है तो त्वरण तो ये उत्पन्न होगा ही होगा। ठीक है, अब हम लोग इसके प्रूव्ड में आते हैं। तो प्रूव्ड में जो है तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, तो तय की गई दूरी, दूरी को हम लोग क्या से लिखते हैं s। तो तय की गई दूरी किसके बराबर होगा, ओ ए, ये जो फिगर देख रहे हो आप, ओ ए बी सी के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो तय की गई दूरी s बराबर समलंब, ये समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज ओ ए बी सी का क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब जो है हम लोग यहाँ s है तो हम लोग s ले लेते हैं और इक्वल, और समलंब चतुर्भुज देखिए दो पार्ट में बट गया है, एक आयत में बट गया है, ये वाला पार्ट ये आपका आयत में हो गया और ये ऊपर वाला पार्ट जो हो गया वो त्रिभुज में हो गया। तो हम लोग इसको, इसके समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है उसको हम लोग क्या लिख लेंगे, आयत ओ ए डी सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज, ये त्रिभुज ऊपर का देखिए क्या नाम हो गया आपका, ये सी डी बी, यहाँ आपको s रखना है
एस इक्वल टू, अब देखिए आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, आपको लंबाई गुने चौड़ाई होता है, पता है ना आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर आपका होता है L इंटू बी और प्लस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू बी इंटू एच। अब आपका यहाँ S रखना है तो इधर L, तो L जो है इसमें जो है आप L जो देखोगे तो देखो L किसके बराबर है, किसके इक्वल में L है। तो अब यहाँ देखो L जो होगा वो L इसका देखिए जो लंबाई हो जाएगा वो OA हो जाएगा आयत का, ये जो नीचे ये जो आयत है उसका लंबाई आपका OA हो जाएगा, है ना, और चौड़ाई जो हो जाएगा वो OC हो जाएगा। तो लंबाई की जगह पे हम लोग क्या लिख लेंगे, OA गुने चौड़ाई की जगह पे हम लोग लिख लेंगे OC प्लस 1/2। अब इसका बेस त्रिभुज में है, ये त्रिभुज का बेस जो है ये जो आप लाइन देख रहे हो ये वाला लाइन बेस हो गया जिसका नाम है CD। सो हम लोग यहाँ लिख लेंगे CD और H जो है आपका ये हो गया यहाँ हाइट त्रिभुज का, तो इसका नाम क्या है BD। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे BD, ठीक है ना। अब हम लोग ये OA, तो OA का देखिए यहाँ वैल्यू OA जो है क्या है T के इक्वल में है, तो हम लोग OA के जगह पे यहाँ पे हम लोग T पुट करेंगे, OA की जगह पे हम लोग T पुट करेंगे। और OC जो है यहाँ देखिए OC जो है आपका इक्वल है किसका, U का इक्वल में है, तो यहाँ पे U देंगे हम लोग प्लस हाफ CD। यहाँ CD देखिए CD भी आपका T के इक्वल में है, CD की जो वैल्यू है वो T है, सो हम लोग यहाँ T लिखेंगे। और BD को हम लोग BD ही रहने देते हैं। अब एक चीज़ को देखना है आप लोग को, हाँ, तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि त्वरण के सूत्र से, तो त्वरण के सूत्र से क्या होता है कि त्वरण इक्वल टू आप जानते हैं कि वेग में परिवर्तन बट्टा समय, वेग में परिवर्तन बाई समय हो गया। तो त्वरण को लिखते हैं क्या चीज़ से, A से, सो हम लोग यहाँ A लिख दिए और वेग में परिवर्तन, तो वेग में कितना का परिवर्तन हो रहा है ना। तो वेग में जो परिवर्तन हो रहा है वो आप जब ग्राफ को देखोगे तो ग्राफ से आपको जो है स्पष्ट पता चल जाएगा कि वेग में परिवर्तन कितना हो रहा है। तो ये देखिए आपका ग्राफ है और इस ग्राफ में हमको वेग में परिवर्तन देखना है। तो वेग में परिवर्तन देखिए यहाँ से आसानी से समझ में आएगा कि यहाँ से यहाँ तक का वेग u है, यानी यहाँ जो आपका जो वेग था वो किसके इक्वल में था, आपका वेग यहाँ पे जो वेग आपका u था और ये जाके v पे हो गया। मान लीजिए कि तो इसी चीज़ को हमने यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ तक आपका वेग u है और यहाँ पे आपका वेग v है। तो यानी मान लीजिए कि शुरू में वेग 10 था और वेग पहुँच गया जो है 25 पे, तो आपको कहागा कि वेग में कितना का परिवर्तन हुआ, तो आप कहोगे कि 25 में से 10 घटाएंगे 15 का परिवर्तन हुआ। तो यही तो यहाँ पे है, यहाँ का वेग v u है और यहाँ का वेग v है, तो क्या करेंगे हम लोग v में से u को माइनस कर देंगे, ठीक है, सिंपली। तो आपने यही चीज़ देखा यहाँ पे कि हमने वेग में परिवर्तन को क्या लिखा, v माइनस यू से लिखा। बाई में समय है तो समय को हमने t से लिख दिया। अब a है तो a के नीचे में 1 डाल दिया इक्वल ऊपर, और v माइनस यू जब आप ग्राफ में देखोगे तो v माइनस यू आप देखो, ये v माइनस यू जो है इक्वल है BD का, देख रहे हो ना BD। तो हमने v माइनस यू की जगह पे क्या डाल दिया, BD डाल दिया और बाई में t डाल दिया। तो BD बाई t हो गया। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो BD हो गया आपका 1, BD इंटू 1 BD और A इंटू टी AT, यानी BD की जो वैल्यू हो गई वो AT के इक्वल में हो गया। तो इसी चीज़ को चलिए हम लोग अब नीचे देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे S आ गया, यहाँ पे T इंटू U हो गया UT प्लस ये हाफ है तो हाफ हो गया, इंटू T है तो T हो गया, और BD जो हो गया यहाँ पे कितना आया था BD AT। सो हमने BD की जगह पे यहाँ क्या डाल दिया, AT डाल दिया। तो अब हम लोग इसके नीचे आ जाते हैं। तो यहाँ S है तो S इक्वल टू ये आपका हो गया UT है तो UT हो गया प्लस हाफ है तो हाफ हो गया, और AT को मल्टीप्लाई करेंगे T से, तो एक ही A है तो A हो गया, और T T स्क्वायर हो गया। इस तरह से S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर हो गया ना। तो यही तो आपको प्रूव करना था ना,
आप जब क्वेश्चन को देखोगे ऊपर में, तो यही क्वेश्चन था आपका जो इतना प्रूफ लाना था, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो आपका जो है ये प्रूव्ड हो जाता है। ओके, हाँ, तो इस तरह से देखिए आपका पूरा यहाँ लैंग्वेज आ जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और या पूरा आप यहाँ से इसको लिख भी सकते हो, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान में रखेंगे कि जब आप लिखोगे तो ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम जो बना हुआ है, इस डायग्राम को अच्छी तरह से सबसे ऊपर वाले पार्ट में आप यहाँ वाले पार्ट में इसको पहले डायग्राम ड्रॉ करोगे, फिर जाके नीचे इस चीज़ों को लिखना, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप इस सॉल्यूशन को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं वहाँ भी आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।